दोस्तों, क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन खबर लेके आया हूँ, वो भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस खबर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन और रोचक खबर होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो है कि रुपया और रूबल का ट्रेड, मतलब कि आज से एक महीना पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि भारत और रशिया एक रुपये रूबल ट्रेड मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, लेकिन वो जो मैकेनिज्म था वो पार्शियल था। मतलब कि अगर 100 रुपए का अगर हम सामान ले रहे हैं तो उसमें 30 रुपए का रुपया रूबल का ट्रेड किया जाता था और सब अमेरिकन डॉलर में ही किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज जो खबर आई है उसके हिसाब से अब रुपया रूबल ट्रेड मैकेनिज्म 100% इफिशियंसी के साथ मैकेनिज्म जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया गया है। मतलब कि अब रुपया और रूबल का ट्रेड 100 रुपया का अगर हो रहा है तो 100 रुपया अगर मतलब कि हमारे इंडिया को अगर कोई सामान अगर रशिया से खरीदना है तो वो 100 रुपया पेमेंट करेगा, वो भी इंडियन रुपीज में, और उसको वो 100 रुपये का सामान मिलेगा रशिया की तरफ से। और अगर रशिया को अगर कोई भी सामान खरीदना होगा 100 रूबल का, तो वो 100 रूबल पेमेंट जो है वो इंडिया को करेगा और उसे 100 रूबल का सामान मिल जाएगा। तो ये खबर जो है आज सबसे बेहतरीन इसलिए हो गई क्योंकि अब जो है ना रुपया रूबल का ट्रेड जो है ना एकदम इंडिपेंडेंट हो गया। अब ना ही हमें यूरो या फिर डॉलर किसी भी चीज पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और आज पहला कंसाइनमेंट आया है रूस के तरफ से, जिसमें कि पूरा का पूरा 100% जो पेमेंट है वो रुपया की तरफ से हुआ है, मतलब कि रुपया इंडियन रुपीज में हुआ है और वो हम लोगों की आरबीआई ने किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो खबर है ना, ये खबर इसलिए बहुत बेहतरीन है कि अब इससे होगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटेगा नहीं और हमें जो भी सामान की जरूरत है, मोस्टली जो हमें क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोगों को कोई भी डॉलर जो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से जो है निकाल के हम लोगों को उसका भुगतान या फिर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहली खबर हो गई। और दूसरी खबर दोस्तों ये है कि यूएस ने, मतलब अमेरिका ने क्या किया था कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उसने प्राइस कैप लगा दिया था कि $60 प्रति बैरल के हिसाब से ही अगर कोई देश अगर रशिया से अगर तेल खरीद रहा है तो उतने ही पैसे में खरीदेगा, उससे ज्यादा में नहीं खरीदेगा। इसके पीछे का कारण होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कारण अगर लगा दिया है तो इससे क्या लेना देना है लोगों का। तो देखिए मेन बात यहाँ पे हो जाती है ना कि टैंकर्स मतलब कि जो तेल ढोने वाली जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो क्या होते हैं ना कि वो मोस्ट ऑफ द मतलब कि 95% जो है ना वो ये यूरोपियन है या फिर अमेरिकन है। तो ये अमेरिकन टैंकर्स ही हैं। तो अगर इंडिया को अगर कोई भी अगर क्रूड ऑयल चाहिए होगा तो उन्हें जो टैंकर्स की जरूरत पड़ती थी वो या तो अमेरिकन हुआ करती थी या फिर यूरोपियन हुआ करती थी। इस कारण जो है ना इंडिया जो थे उसके हाथ बंधे हुए थे कि उसे वो प्राइस कैप फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसे टैंकर से जो है वो सारा का सारा जो क्रूड ऑयल है वो अपने इंडिया तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसके निवारण के लिए, उस दुख के निवारण के लिए रशिया ने आज से 5-6 महीने पहले ही बहुत बड़े बड़े टैंकर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। वो इसलिए क्योंकि उसे पता था कि आने वाले टाइम में जब युद्ध होगा तो जरूर कोई न कोई चालबाजी करेगा ही करेगा यूरोपियन देश या फिर अमेरिकन देश। और ये सबसे बड़ा चालबाजी वो लोग यही करेगा कि वो अपने टैंकर्स का फायदा उठाएंगे और उसी चीज का ब्लैकमेल करके इंडिया को मजबूर करेंगे कि आप उनसे प्राइस कैप के अंदर में ही पेमेंट करें या फिर जो भी क्रूड ऑयल है उसका परचेजिंग करें। लेकिन अब रशिया ने जो है ऑफर कर दिया है इंडिया को कि आप हमारे टैंकर्स को यूज कर सकते हैं या फिर लीज पे ले सकते हैं या फिर आप उसे जब भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं और उसके थ्रू ही आप अपना क्रूड ऑयल को मंगवाइए, जिससे कि आपको प्राइस कैप का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और उसके साथ साथ रशिया को भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों देश का ही फायदा है। अब अगर इस केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा और देखा जाए तो रशिया को जो है ना 2 बड़े खरीदारक चाहिए, एक तो चीन है और दूसरा भारत है। अगर ये 2 खरीदारक अगर उनको क्रूड ऑयल के मिल जाते हैं तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना उसको भी वो पूरा आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं और उनके इकोनॉमी जो चरमरा गई है उसे भी वो लोग लाइन पे ला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर में काम किया और भारत सरकार अब इस चीज से अग्री हो गया है कि ठीक है, हम आपके टैंकर्स को यूज करेंगे और उसी से हम लोग जो है क्रूड ऑयल को परचेज करेंगे या फिर वहां से यहाँ तक जो इंपोर्ट करना है वो हम करेंगे।
अब बात कर लेते हैं चाइना का। तो चाइना और रशिया का जो है ना हजारों किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है। तो वो लोगों ने क्या किया, आज से 7-8 साल पहले ही चाइना और रशिया ने ना बहुत बड़े पाइपलाइन को बिछा दिया, जिसके तहत जो है गैस और क्रूड ऑयल जो है उनको पाइपलाइन के थ्रू ही कनेक्शन हो गया और पाइपलाइन के थ्रू ही उनको सारा चीज का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन हो जाया करता था। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है इंडिया की। तो इंडिया का अभी तक नहीं हुआ था। और दूसरे साइड अगर रूस का देखा जाए तो रूस ने एकदम सरासर एकदम इंटरनेशनली बोल दिया है मीडिया में कि हम प्राइस कैप को नहीं फॉलो करेंगे। जिस देश को भी हमारे से अगर क्रूड ऑयल लेना है तो उन्हें उतना प्राइस देना ही पड़ेगा, जो कि प्राइस कैप से 15 या 20 डॉलर ज्यादा है। तो उतना अगर देंगे तभी हम किसी देश को हम लोग अपना क्रूड ऑयल देंगे, अदरवाइज हम लोग अपना क्रूड ऑयल उनको सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। अब इंडिया जो है ना किसी भी इंसान मतलब किसी भी देश से जो है ना ब्लैकमेल नहीं हो सकता है। और ब्लैकमेल नहीं होने के कारण अब इंडिया जो है ना इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकता है कि उसे वेनेजुएला से तेल चाहिए या फिर ईरान से तेल चाहिए या फिर रशिया से तेल चाहिए। वो इन टैंकर्स को यूज करके वहां से तेल मंगवा सकता है और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑब्वियस सी बात है कि और भी बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में आपको जरूर अच्छी खबर दूंगा मैं फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही वीडियो को हमारे देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और लाइक और कमेंट जरूर करें हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।